ये देखिए, एक बार फिर से हम आ गए हैं कहाँ पर। राजेश चौधरी जी बैठे हैं जहाँ पर। नमस्कार। और राजेश जी, आजकल रहते हैं आप कहाँ पर? जनता के बीच। अच्छा। जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ बाढ़ में घूम रहे हैं, जहाँ किसानों की समस्याएं वहाँ किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं। अच्छा। जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता है माट विधानसभा क्षेत्र में वहीं जा करके अपना लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो मतलब माट को अब पूरी तरह से आप जो है पुष्पित पल्लवित कर देंगे। देखिए, माट विधानसभा के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। हाँ। और जिले की जो 5 विधानसभाएं उनमें सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा थी, क्योंकि उसको प्रॉपर नेतृत्व माट को नहीं मिला था। अब उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मैं लगातार ध्यान दे रहा हूँ। लगातार सरकारी योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो। अभी देखा आपने यमुना नदी में किस तरह से बाढ़ आई, गांव डूब गए, तो मैं खुद ट्रैक्टर से चल के गया, पानी में गया, नाव में गया, लोगों की समस्याएं सुनी। कई लोगों के मकान गिर गए थे, उनको जा करके देखा, सरकारी मुआवजा उनको मिले उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कराई। लोगों के पास अनाज नहीं था, वो अनाज दिलवाया, दाल चावल चीनी तेल तंबाकू जो आवश्यकता थी उनको, टेंट का। ये तो आपके क्षेत्र की बात हो गई, आपका दायित्व है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका धर्म है। दायित्व निभाना अपने आप में छोटी बात नहीं होती, बहुत दायित्व निभाना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। मतलब आप ये है, हमारी बात को स्वीकारेंगे नहीं, उसका भी प्रतिवाद करेंगे। अब ये बताइए कि ये मेवात में क्या करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं? देखिए खत्री जी, बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपने पूरा जीवन पत्रकारिता के लिए लगाया है। आप देख रहे हैं किस तरह से आज अराजकता का माहौल जगह जगह हो रहा है। और आप एक बारीकी से उसका एनालिसिस करेंगे तो जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहीं दंगा होना शुरू हो जाता है। अब आपने मेवात का नाम लिया तो मेवात में देखेंगे शांतिपूर्वक अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं लोग। वहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। एकदम साजिश है, वही उसी विषय पे मैं आ रहा था। शांतिपूर्वक धार्मिक यात्रा पर हमला किया गया। ये साजिश किसकी है ये बता दीजिए। ये जिस तरह से दिल्ली के अंदर दंगा भड़का था, जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली के अंदर आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी वार्ता होनी थी, तो बदनाम करने के लिए दिल्ली में दंगा किया गया। उसी तरह की साजिश यहाँ पे जिसमें बाहरी लोग शामिल हैं। नहीं तो हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से वहाँ रहते हैं, आज वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक हलवाई को बेचारे को, उसका क्या दोस्त आज मार करके और चौराहे पे उसकी डेड बॉडी रख दी। हाँ। एक लड़के को चला दिया। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आपका कोई चुनाव है तब ही क्यों बढ़ता तनाव है? पहले सीमाओं पर बढ़ता था, अब राज्यों की सीमाओं पर बढ़ता है। देखिए, जो विपक्षी दल हैं इस देश के अंदर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए उनको भड़काने का काम करते हैं। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है। हिंदुओं में कभी आपने दंगा भड़कते हुए नहीं देखा होगा। उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा करके, उनको भड़का करके, झूठ और फरेब की राजनीति करके सारे विपक्षी दल दंगा भड़काने का काम करते हैं। अच्छा जी। और बीजेपी कुछ नहीं करती। बीजेपी तो शांति से अपना शासन व्यवस्था अच्छी चले, देश विकास के रास्ते पर। आज दुनिया की सत्यपाल मलिक जी का एक बयान आया है, सत्यपाल मलिक जी का, कि जो पुलवामा करा सकते हैं वो कुछ भी करा सकते हैं, वो बीजेपी के किसी आदमी को भी मरवा सकते हैं। इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? उनकी इस सोच पर क्या कहूँ, मुझे तो तरस आता है। हाँ। पूरा जीवन जिन्होंने राजनीति के लिए लगा दिया, वो इस तरह की सोच रखते हैं। वास्तव में ये बहुत ही सोचनीय विषय है और बहुत मतलब क्या शब्द नहीं है मेरे पास उनकी सोच के लिए। अच्छा सत्यपाल जी, अरे आप ही के हैं, वो अभी तक हैं? बहुत सारी पार्टियां बदली हैं उन्होंने, लेकिन हैं तो आपके ही अभी फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है वो कई साल से। तो फिर गवर्नर कैसे रह लिए? नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य गवर्नर नहीं बन सकता। अच्छा। गवर्नर बनने से पहले उसे अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़नी पड़ती जी। अब उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना? तो और कुछ कहना चाहें आप? मैं तो बस यही, मणिपुर में किसकी साजिश थी? चलो यहाँ पर आपने बताया, अभी बाहर से आकर के लोग दंगा कर रहे हैं।
लगातार सरकार वहाँ सक्रिय है, लोगों को आपने ये नहीं कहा कि वहाँ पर जब से राहुल गांधी गए तब से वहाँ पर ये हिंसा भड़की है, अन्यथा वहाँ पर नियंत्रण में थी स्थिति, रुक गई थी 1 महीने, दंगा नहीं हुआ। ये स्मृति ईरानी जी ने कहा राहुल गांधी के जाने के बाद दोबारा भड़क गया था, हो सकता है भड़काने का काम करते। तो क्या ये भड़काने का काम ही करते रहते हैं राजनीतिक दल? विपक्षी दलों को कहीं राजनीतिक जमीन नहीं मिल रही जी। बच्चे से पूछोगे आप कि 2024 में कौन आएगा, मोदी का नाम लेते हैं। मोदी अच्छा। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अशांति का वातावरण देश के अंदर बनाना चाहते हैं। अच्छा, और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? INDIA है वो। हाँ, वो एक फ्लॉप लोगों का समूह, आप कहेंगे जो भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने देश को लूटा, जो देश के साथ अन्याय करते थे, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए नया मुखौटा लगा करके आ रहे हैं। जनता है, सब जानती है, वो जानती है शेर कौन है और गीदड़ कौन है, सब अच्छा, जनता सब जानती है, ये आपने कह दिया है। तो अब हम ये कह दें कि यहीं पर संपन्न कर दें, जनता सब जानती है ना? जनता से क्या पूछा जाए बताइए? जनता तो आपके सामने बैठी है, तो आप ही की बात करेगी, वो कोई विपक्ष की बात तो करेगी नहीं। क्यों प्रधान जी, आप बताओ? जनता जब आपकी है तो वो आप ही की तो बात करेगी प्रधान जी। नहीं, जनता अपनी समस्या और बताएगी, अच्छा को बात करेगी। अच्छा, कोई ऐसा है जो राजेश जी के खिलाफ बोल सकता है? पक्ष वाला कोई नहीं। हाँ, मैं खिलाफ बुलवाना चाहता हूँ। देखिए, हाँ, खिलाफ कैसे बोल जाएंगे? देखा आपने, कहा काम सही कर रहे हैं तो खिलाफ हैं? क्या कह रहे हैं? काम सही कर रही है, खिलाफ क्यों बोल रहे भैया? हाँ, काम थोड़ा ही ना हमें रुकवाना हो अपनो। हाँ, काम जय डर के मारे तो बहुत सारे लोग कछु ना बोल रहे हैं आजकल देश में, हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? पूरी तहसील की सेवा कर रहे हैं, पूरे जिले की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जिले की? अरे आपने तहसील की सेवा को दायित्व दिया, ये पूरे जिले की कर रहे हैं? जिले की कर रही है। अच्छा, सारे जिले की कर रही है। कोई खिलाफ में बोलिए यार ना है? बोल कर देंगे, हैं? काम कर रहे हैं। सेवा करेंगे, हमारी सेवा है, कोई करेगा आप भरेगो, सेवा है, हम मानेंगे। ये हमारी कोई जिले की करेगा सेवा आप है। भरेगो। देखो जी, इन्होंने बात कह दी है, सुनो गुरुजी, हाँ, राजेश जी, देखो इन्हें यूँ कह दी है कि जैसो कोई करेगो वैसो भरेगो, हाँ, ये पहले तो- चलती आ रही है, मान लो। हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई। कोई सदा ना आगे सबने परमात्मा जैसा आदमी कर्म करता है वैसा उसका फल देता है। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा, और बुरा करोगे बुरा फल स्थिति मिलेगा। काफी नाजुक बताई जा रही है लोकसभा चुनाव में भाजपा की पिछले चुनाव की तुलना में। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीत कर क्या ईवीएम अभी से सेट हो गई है? रिकॉर्ड बनाएगी। नहीं, ईवीएम तो सेट। बताओ प्रधान जी, तुम ही बताओ, 80 की 80 जिताए रहे हो हैं? अब आप हैं? एक आध कम रह जाएगी, एक आध कम रह जाएगी, तो मतलब सबका साथ सबका विकास में सब सबका सन गए विश्वास, हैं। सबका विश्वास। देखो योगी बीजेपी के और बन मोदी गए हैं। सरकार की जो योजना है ना, हाँ। वो किसी जाति धर्म क्षेत्र के लिए थोड़ा ना है। अच्छा, एक बात और बता हर दीजिए आदमी के जल्दी लिए। से आप, बहुत भयंकर वाला मुद्दा है ये। ट्रेन में हत्या हो रही है और सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि भारत में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। देखिए, ये उस समय क्या घटना घटी है जांच का विषय है, और जो घटना घटी, लोगों की हत्या हुई, जिसने गोली चलाई उस जवान को गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है। अनुसंधान के बाद जो रिपोर्ट आएगी तब कुछ कमेंट किया जाएगा उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत इतनी धन्यवाद, बातचीत बहुत हमसे बहुत करने के लिए, इतना वक्त हमें देने के लिए। अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के माट क्षेत्र के भाजपा विधायक और प्रवक्ता पार्टी के राजेश चौधरी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।